Dear students, this is the B part of third generation solar cells, in which we will discuss the structure and operation of very important solar cell, that is dye sensitized solar cell or DSC or DSSC. DSSC is a photoelectrochemical system belonging to the group of thin film solar cells. DSSC एक फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम है जो थिन फिल्म सोलर सेल्स ग्रुप को बिलोंग करता है. इन दिस सेल द लाइट एब्जॉर्प्शन मटेरियल इज कॉल्ड डाई, दैट इज रुदीनियम कॉम्प्लेक्स, and the carriers are being transported by wide gap semiconductor, that is TiO2, whose band gap is 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इस सेल में लाइट एब्जॉर्प्शन मटेरियल को डाई कहते हैं, जो कि यहाँ पर रुदीनियम कॉम्प्लेक्स है, और इसके कैरियर एक बड़े बैंड गैप सेमीकंडक्टर में ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ये है हमारा TiO2 जिसका बैंड गैप होता है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. विद दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट ए DSC with VOC is equal to 0.7 volt and efficiency is equal to 11% has been demonstrated. और इस कॉन्सेप्ट से ओपन सर्किट वोल्टेज 0.7 वोल्ट और एफिशिएंसी 11% के DSC को डिमॉन्स्ट्रेट किया जा चुका है, यानी वो बन चुका है. द DSC हैज ए नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फीचर्स. DSC में बहुत से अट्रैक्टिव फीचर्स हैं, जैसे इट इज़ सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, इसको बनाना आसान है. इट इज़ सेमी फ्लेक्सिबल, ये सेमी फ्लेक्सिबल होता है. इट रिक्वायर्स लो टेम्परेचर प्रोसेसिंग, इसके लिए लो टेम्परेचर प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है. इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, और ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है. द ऑपरेशन ऑफ DSC कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स. तो इस ऑपरेशन को समझने से पहले हम चाहेंगे कि इसके स्ट्रक्चर को एक बार देखा जाए. यह है आपका DSSC का स्ट्रक्चर, जिसमें ये ऊपर नीचे इलेक्ट्रोड्स हैं. ये TCO लेयर है, ऊपर भी नीचे भी, और इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग ऑक्साइड. इसके नीचे TiO2 लेयर है. फिर ये TiO2 नैनो पार्टिकल्स की लेयर है. फिर यहाँ पर लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर I- और I3- आयंस होते हैं. इसके नीचे प्लेटिनम जो कि एक कैटलिस्ट होता है, इसका लेयर होता है. एक आइडिया यहाँ से लेकर चलते हैं कि TCO में इस वाली लेयर में एक डाई मॉलिक्यूल S है, जिस पर आकर के एक फोटोन गिरेगा, उसे एब्जॉर्ब करेगा. Hν एनर्जी होगी, तो S प्लस Hν को हम कहेंगे S स्टार, यानी कि जो डाई मॉलिक्यूल है वो एक्साइट हो जाएगा. इसके बाद में उनका TiO2 में उनका इस तरह से रिएक्शन होगा कि जो S स्टार है, एक्साइटेड S यानी डाई मॉलिक्यूल है, वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और वो S प्लस बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा. ये दोनों चार्ज कैरियर अब नीचे की तरफ TCO की तरफ भागेंगे, जहाँ से कि इन्हें गुजरना है वो है TiO2 नैनो पार्टिकल्स. इसके बाद में वो इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे, और यहाँ पर मौजूद हैं I- और I3-. जो S प्लस है वो I- से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से आया है वो I3- को मिल जाएगा. ये इस तरह से रिएक्शन पूरी होगी, और ये एक कैटलिस्ट के अंतर्गत काम होता है, जो कि प्लेटिनम है. अब एक एक स्टेप को लेकर के इसे हम और क्लियर कर लेते हैं. स्टेप 1, S प्लस Hν इज इक्वल टू S स्टार. जैसा कि मैंने आपको बताया, ऊपर जो TCO लेयर है वहाँ पर
एस डाई मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक एच न्यू एनर्जी का फोटोन गिरता है, ये उसे एब्जॉर्ब करता है, बनता है एस स्टार जो कि एक्साइटेड स्टेट है। स्टेप नंबर 2 में एस स्टार एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और स्वयं एस प्लस बन जाएगा टू कंडक्शन बैंड ऑफ TiO2, ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड ऑफ TiO2 आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू TiO2 नैनो पार्टिकल्स, जैसा मैंने सेल के डायग्राम में बताया, विद डिफ्यूजन टुवार्ड्स द TCO इलेक्ट्रोड। नॉर्मली फ्लोरीन डोप्ड टिन ऑक्साइड इज यूज्ड एज TCO। नॉर्मली फ्लोरीन डोप्ड टिन ऑक्साइड ही TCO के रूप में काम करता है। तीसरे स्टेप में अब हम आ गए हैं इलेक्ट्रोलाइट के लेयर में। दी ऑक्सीडाइज्ड डाई मॉलिक्यूल S प्लस एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम I माइनस आयन, यानी ये जो ऑक्सीडाइज्ड डाई मॉलिक्यूल है S प्लस, ये I माइनस से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। रेडॉन मीडिएटर लीडिंग टू रीजनरेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट S, यानी जो रेडॉन मीडिएटर है यही इलेक्ट्रोलाइट वाला, ये S को ग्राउंड स्टेट में पहुंचा देता है, रीजनरेट कर देता है। द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कंटेन्स आयोडाइड I माइनस एंड ट्राई आयोडाइड I3 माइनस रेडॉन सिस्टम इन विच द आयोडाइड आयंस आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है इसी के भीतर ये दोनों आयंस हैं, आयोडाइड I माइनस और ट्राई आयोडाइड I3 माइनस। यही है रेडॉन सिस्टम जिसमें कि हमारे आयोडाइड आयन ट्राई आयोडाइड आयन में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। द ट्राई आयोडाइड देन रिक्वर्स इट्स मिसिंग इलेक्ट्रॉन बाय मैकेनिकली डिफ्यूजिंग टू दी काउंटर इलेक्ट्रोड। जो मैंने कहा था कि ये जो I3 माइनस है ये ऊपर से आने वाले उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ये वहां से रिकवर कर लेता है अपने मिसिंग इलेक्ट्रॉन को। वेयर फ्री इलेक्ट्रॉन एट द काउंटर इलेक्ट्रोड रिड्यूस द ट्राई आयोडाइड मॉलिक्यूल्स। दिस स्टेप रिक्वायर्स कैटालिस्टिक प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एट द इलेक्ट्रोड, जो कि मैंने आपको सेल डायग्राम में बताया था। यहां कौन सी रिएक्शन हो रही है ये देख लीजिएगा। S प्लस जो ऊपर से आता है डाई मॉलिक्यूल S प्लस, ये 3/2 I माइनस से जुड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां चला जाएगा, ये S प्लस हो जाएगा और ये मिलेगा हाफ I माइनस। ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ I माइनस टू I3 माइनस, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और ये जो हाफ I3 माइनस है ये वाला, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और ये दोबारा 3/2 I माइनस में चला जाएगा। यही है रिडक्शन ऑफ I3 माइनस टू I माइनस। चलिए ये आपकी पूरी मैकेनिज्म हो गई, ऑपरेशन हो गया DSC का। लेते हैं अब मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ DSC। देखिए DSC में डिसएडवांटेजेस भी हैं तो बड़े बड़े हम ले रहे हैं। द यूज ऑफ द लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट हैज टेम्परेचर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। जो DSC में लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है उसके साथ में बहुत सी टेम्परेचर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं। एट लो टेम्परेचर द इलेक्ट्रोलाइट कैन फ्रीज। पहली बात तो यह है कि लो टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो फ्रीज हो सकता है। एंड एट हाई टेम्परेचर कॉज द लिक्विड टू एक्सपेंड मेकिंग सीलिंग द पैनल ए सीरियस प्रॉब्लम। दूसरा, हाई टेम्परेचर पर ये जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है ये एक्सपेंड करेगा तो ये पैनल की सीलिंग को काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम में डाल सकता है। तीसरा कॉस्ट के ऊपर है। रुदीनियम डाई है, ये प्लेटिनियम कैटालिस्ट है एंड कंडक्टिंग ग्लास जो कॉन्टेक्ट है नीडेड टू प्रोड्यूस ए DSC आर कॉस्टली मटेरियल्स। और इनके यूज के कारण जो हमारे सेल्स हैं ये काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं। और इसके बाद में देखते हैं खतरा क्या है। थर्ड डिसएडवांटेज,
The electrolytic solution contains photovoltaic contains volatile organic compound solvent. ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्वेंट होता है, ये बड़ा खतरनाक है. विच मस्ट बी केयरफुली सील्ड एज दे आर हैजार्डियस टू ह्यूमन हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट. इन्हें बहुत केयरफुली सील्ड रखना होता है क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द construction and working of the dye sensitized solar cell DSC, which is very important cell of third generation solar cell. Thank you so much.